हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट और जरूरी बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि इंडिया में एक शहर मुंबई है। मुंबई में एक जगह का नाम कुलाबा है। तो कुलाबा की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि ये तीनों तमिलनाडु जिले के रहने वाले थे। और इन तीनों को क्यों गिरफ्तार किया गया? जो कि ये लोग कुवैत से बिना वीजा और पासपोर्ट के मतलब इंडिया पहुंच चुके थे। तो वहां संदिग्ध हालत की वजह से जो कुलाबा की पुलिस थी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो कि इन तीनों के नाम है सिसो विजय विनोद एंथोनी जो कि 29 साल के थे। और दूसरा जो है उनका नाम चाया एंथोनी अनीस, ये भी 29 साल के थे। और तीसरे का जो नाम था निदोसो डिट्टो, ये 31 साल के थे। ये लोग मछुआरे बन के कुवैत से नाव लेके इंडिया पहुंच गए। जब इनसे पूछताछ की गई अदालत में, तब इनके वकील ने बताया कि ये लोग 2 साल पहले कुवैत गए थे किसी एजेंट के द्वारा, जो कि तमिलनाडु का ही एजेंट था। उसके सहारे ये लोग मतलब कुवैत गए थे। तो कुवैत में जाकर ये लोग फंस गए थे। इनका जो कपिल था, इनका अपना पासपोर्ट वीजा सब कुछ छीन लिया था और इनसे काम करवाता था। और इनसे सैलरी, इनको सैलरी भी नहीं देता था, खाने पीने का भी थोड़ा बहुत ही सामान देता था, जो वो लोगों ने 2 साल की तरह से मतलब कुवैत में काटते। उसके बाद वो लोग जो ये तीनों लोग थे, उन्होंने कुवैत में इंडियन एम्बेसी में भी कंप्लेन किया था, वहां की लोकल पुलिस को भी कंप्लेन किया था, लेकिन इनके साथ कोई मदद नहीं मिली। तो ये तीनों फिर भागने का प्लान बनाए। जो कि जिस नाव से भागे वो नाव कुवैती नागरिक के नाम था, जिसका नाम अब्दुल्ला शरीफ था। उन्होंने अपने कपिल को बोला कि हम लोग मछली पकड़ने के लिए जाएंगे। तो उसका कपिल बोला ठीक है। जो कि उसके कपिल ने करीब इस नाव में 6000 लीटर डीजल डाल दिया और उसके बाद उसमें खाने पीने की भी व्यवस्था कर दिया। वो लोग किसी तरह से कुवैत से निकल गए। जब कुवैत से वो लोग निकले उसमें हर चीज मौजूद ही था, जो कि कुवैत से होते हुए सऊदी अरबिया, उसके बाद पाकिस्तान, इस तरह से वो लोग इंडिया के कुलाबा यानी मुंबई के स्थित जगह का नाम है कुलाबा का, जो वो मतलब समुद्री इलाका, वहां गए। तो कुलाबा की पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा। उसके बाद उनको अदालत में भेजा। तो अदालत में उन लोगों ने बताया कि मेरे साथ एजेंट ने ऐसा ऐसा किया, मुझे हम लोगों को फंसा दिया। जो कि हम लोग यहाँ मतलब बुरी तरह से फंस गए कि फिर हम लोग नाव लेके किसी तरह से कुवैत से इंडिया पहुंचे हैं। अभी फिलहाल वो तीनों मतलब अदालत के ही अंडर में है, यानी पुलिस हिरासत में है। लेकिन उन तीनों पे अच्छे से जांच हो रही है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता 26/11 का जो ताज पे अटैक हुआ था, ऐसे ही 10 पाकिस्तानी नाव के सहारे ही पहले आ गए थे, मतलब इंडिया में घुस गए थे। उसके बाद ही मतलब वहां ताज पे अटैक किए थे। इसी हालत को देखते हुए कुलाबा की पुलिस ने बताया है कि हमने पूरी तरह से जांच कर लिया है, जो कि इनके जो नाव में तक कोई भी ऐसा चीज नहीं मिला है जिससे मतलब खतरा हो। ये तीनों इंडिया के तमिलनाडु जिले के रहने वाले भी हैं। अभी इनको मतलब अभी रखा गया है पुलिस हिरासत में। पूरी पूछताछ कंप्लीट होने के बाद फिर अदालत क्या फैसला लेती है वो बात की बात है। तो मेरा कहना है भाई, अगर आप लोग, बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि आके फंस जाते हैं अरब कंट्रियों में, तो आप लोग ऐसे एजेंट के चक्कर में ही खो बैठते हैं। अभी बहरहाल अदालत उस एजेंट से भी राब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस एजेंट से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2 साल पहले की बात है। अगर वो लोग 2 साल यहाँ आके काम कर लिए थे, इसी तरह अपने ही स्पॉन्सर यानी कपिल को बोल इसी तरह चले जाना चाहिए था। इस तरह से मतलब नाव लेके यहाँ से फरार हो गए, वो लोग इंडिया पहुंच गए। बहरहाल वो लोग इंडिया पहुंच गए, इंडिया में लोग छूट तो जाएंगे, क्योंकि वो लोग कोई गलत तो काम किए नहीं है। वो लोग वहां से मतलब कुवैत से किसी तरह से भाग के अपने देश चलेंगे। तो मेरा कहना है भाई, अगर कोई भी शख्स हुआ अगर जब आते हैं तो आप लोग ऐसे एजेंट के चक्कर में क्यों फंसते हैं कि जो कि हमको बहुत बुरा फंसा दे। अरे यार, गारंटेड ऑफिस से यानी जो रजिस्टर्ड ऑफिसर, उनसे ही आप लोग आइए तो आप लोग नहीं फंसेंगे। लेकिन अभी लोगों को क्या कहा जाए, कोई भी बोल देता है चलो मैं आपको विदेश भेज रहा हूँ। विदेश के नाम पे हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा ठगी की जाती है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं हर दिन यही देखता हूँ न्यूज में, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स में, बहुत सारी ऐसी जगह देखे जाते हैं कि इंडिया में इतनी ज्यादा धोखाधड़ी होती है विदेश के नाम पे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि
लोगों को बोलते हैं मैं आपको विदेश भेज देता हूँ, आपको वहां जाके कुछ करना नहीं है, 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद आपको आराम से रूम में रहना है, सब कुछ खाना है, इतनी सैलरी है, उस हिसाब से लोग आदमी चलो ठीक है दे देता। लेकिन आप लोग ऐसे चक्कर में ना पड़े। आप लोग जब भी आए तो रजिस्टर्ड ऑफिस से आए, रजिस्टर्ड ऑफिस में ही जाके वहां से अपना काम करवाए, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अरब की कोई भी कंट्री में आप आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगी। अब आप आलतू फालतू एजेंट के चक्कर में फंसेंगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये इन तीनों ने किसी तरह इंडिया पहुंच गए, लेकिन अगर इन तीनों के पास उतना दिमाग नहीं होता, चलो इनका कपिल जो यहाँ रह रहा था उसके पास नाव थी, वो मछली का कारोबार था उसका, नाव में मतलब मछली पकड़ता था, वो तीनों किसी तरह वहां से भाग लिए नाव लेके। लेकिन चलो अभी वो तीनों के साथ अगर कोई दूसरा ज्यादा फंस जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में इस समय चेकिंग बहुत तेजी से चल रही है। जिसके पास भी एकामे से रिलेटेड कोई चीज की प्रॉब्लम है, एकामा उनका खत्म हो गया, एकामा नहीं उनके पास, या लेबर की कानून की खिलाफ वर्जी कोई भी किए हुए, अगर वो लोग ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनको सीधा रिपोर्ट कर दिया जा रहा है। जो कि सऊदी अरब में इस समय चेकिंग बहुत ज्यादा हो गई है। जो कि सऊदी अरब की पुलिस की जो कमेटी है सऊदी अरब की, उस पर काम करती है। उस कमेटी ने बताया है कि हमने एक हफ्ते के अंदर 18,901 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से आगे उन्होंने बताया है कि इसमें से 11,419 लोग एकामा की कानून की खिलाफ वर्जी किए थे, जबकि 4,533 लोग जो है सरहद की कानून की खिलाफ वर्जी किए हुए थे। जबकि इसमें आगे बताया गया है कि 2,949 लोग लेबर की कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए हैं। और उसमें बताया गया है कि 1,051 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि सरहद पार करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहे थे, यानी सरहद को पार कर रहे थे और इसमें सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 41% यमनी है, 57% यूरोपीय है, जबकि 2% लोग अलग मुल्क के लोग हैं। इस तरह से सरहद को पार करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 145 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी गैर मुल्कों के खिलाफ सहूलियत फराहम करने पर 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये लोग जिनके पास अकामी नहीं है, लेबर के कानून के खिलाफ वर्जी है, इन लोगों को सहूलियत फराहम कर रहे थे। ऐसे 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।